let's discuss our chapter number 16. Okay, and the name of the chapter is freedom struggle of India. India का freedom struggle. Okay, start करते हैं. Soon after the revolt 1857 के रिवॉल्ट के बाद पीपल जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने रियलाइज हुआ कि जो ब्रिटिश थे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ इंडियंस. वो इंडियंस की कंडीशन को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे. मैनी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ने रियलाइज किया कि जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ वर एबल टू मेक इंडियंस एज स्लेव्स. वो इंडियंस को स्लेव्स बनाना चाहते थे बिकॉज जो इंडियन प्रैक्टिस करते थे मैनी सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड्स, कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, कि वो इन सब को मानते थे, प्रथाओं को, इसलिए ब्रिटिश उन्हें स्लेव्स बनाना चाहते थे. ठीक है. दे फेल्ट द नीड टू लुक अहेड टुवर्ड्स अ मॉडर्न सोसाइटी. उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के तरफ देखा. जो पीपल्स लोग थे ऑफ द कंट्री के नीड टू केम टुगेदर, एक साथ वो आने थे टू मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग मॉडर्न इकोनॉमी बनाने के लिए, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू अपरूट इविल्स को अपरूट करने के लिए, उखाड़ने के लिए फ्रॉम सोसाइटी से. बहुत सारे थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ने स्टार्ट किया रिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को. राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड थे विडो मैरिज, रिमैरिज के, यूनिटी और इक्वल एजुकेशन के. ठीक है. स्वामी दयानंद सरस्वती अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम के. स्वामी विवेकानंद डिसिप्लिन थे. स्वामी रामकृष्ण परमहंस के. ठीक है. वो प्रीरीज्ड करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एंड सुपेरिटी को हिंदू रिलीजियन की. ठीक है. जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की अगेंस्ट अमंग द इंडियंस वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी. एंड इन कोर्स ऑफ टाइम के साथ एजुकेटेड जो इंडियंस थे उन्होंने एसोसिएशंस बनाए, उन्होंने शुरू किया होल्ड करना मीटिंग को एंड मेक डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू डिमांड्स टू रिमूव देयर डिफिकल्टीज को खत्म करें. ठीक है. एंड दे बिकम पॉलिटिकली एक्टिव हुए. ठीक है. नाउ द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ कैसे हुआ? सो जो आपका रिसेंटमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, इंडिया सोसाइटी में एक बर्थ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में. ये एक फॉर्म बनाया गया रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू ए ह्यूम, और उन्हें रिगार्ड किया गया था एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ और ये प्रेसिडेंट था. ठीक है. प्रिसाइडेड था WC बनर्जी के थ्रू. ये अटेंड किए गए यहाँ पे 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर द कंट्री से. जो मेन एम था कांग्रेस का दैट टाइम टू गेट ब्रिटिश टू इम्प्रूव द लिविंग, कि वो लिविंग कंडीशंस को कैसे सुधारें. ठीक है. सम ऑफ द अर्ली लीडर्स जो थे इंडियन कांग्रेस के वो दादा भाई नारोजी, ठीक है, बहारुद्दीन त्यागी जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे. ठीक है. एंड इन कोर्स ऑफ टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्ट्रॉन्ग हुई, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी. जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज हुए, फ्यू थाउजेंड से 100 से 1000 हुए. एंड अमंग दैम वर लॉयर्स जो थे, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स, टीचर्स, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियल, ये सब उसमें ऐड हुए. कॉन्सिक्वेंटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ बनाए, मेड्स लॉज टू सप्रेस ऑफ द फ्रीडम एंड स्पीच एंड प्रेस. उन्होंने अप्लाई की पॉलिसी, डिवाइडेड की एंड रूल किया हिंदू और मुस्लिम को. ठीक है. कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के रियलाइज किया कि जो स्ट्रॉन्गर और मोर एक्टिव अपोजिशन है ब्रिटिश का उसकी ज़रूरत है. एंड दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट एज द बिलीव्ड इन द यूजिंग एक्सट्रीम मेथड्स. उन्होंने यूज़ किए, उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा, जिसमें इंक्लूड था वायलेंस. अदर जो लीडर्स थे बिलीव करते थे इन द मेथड ऑफ पेशेंस और पेस्चुएशंस के में वो बिलीव करते थे, जिसे मॉडरेट्स कहते थे. ठीक है. जो लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे. और ये जो 3 थे इनको लाल बाल पाल भी बोलते थे तीनों को. ठीक है. जो तिलक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एडिट करते थे न्यूज़पेपर जैसे केसरी वो पढ़ते थे. ठीक है. ही पुट फॉरवर्ड हिज व्यू एवरी स्ट्रांगली इन इट. वो अपने व्यूज उसमें डालते थे और उसको डिक्लेयर करते थे फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. जो फ्रीडम है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ठीक है. नाउ द डिवाइन एंड रूल पॉलिसी क्या थी ब्रिटिश की?
एज द इयर्स पास, जैसे जैसे साल गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग और ट्रूली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सेवरल अनपॉपुलर लॉज बनाए, सप्रेस किया मूवमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को, बट दे कुड नॉट सक्सेस नहीं हुए। एंड उन्होंने अप्लाई किया पॉलिसी ऑफ डिवाइन और रूल्स को वीक करने के लिए फ्रीडम मूवमेंट को, ठीक है। जो राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डिवाइड किया प्रोविंस ऑफ बंगाल 1905 में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस अनएम्बलिशली कंडेमेंट हुई, पार्टीशन हुआ। जो लोग थे वेल अवेयर थे ब्रिटिश प्लान से, वो डिवाइड करते थे हिंदू मुस्लिम्स को अपने इंटरेस्ट के लिए। और जो पार्टीशन था बंगाल ट्रिगर्ड का एक वेव थी, लहर थी इंडिग्नेशन के थ्रू, ठीक है। हैंस स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया था पूरी कंट्री में। ओके, नाउ स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट हमारा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट था, ठीक है, ऑफ डिवाइडिंग द बंगाल, जिसने डिवाइड किया। इंडियन पीपल्स ने डिसाइड किया बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को। एलिगेशंस जो थे जिन्हें स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया, बहुत सारे जो लोग थे वो आपके बोनीफायर्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे, ठीक है, एंड थिंग्स मेड इन इंग्लैंड। जो शॉप्स थी सेल करते थे ब्रिटिश क्लोथ्स को, गुड्स को, वर लूटेड। एंड जो स्टूडेंट्स थे, वुमेन्स थे, वो भी इसका पार्ट थे इन दिस एलिगेशन का, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विद मैनी आपकी प्रेसिस मेजर्स के थ्रू वो आई थी, ठीक है। सप्रेस द स्वदेशी मूवमेंट डिस्पाइट जितने भी हार्श मेजर्स थे, जो गवर्नमेंट थी वो कुड नॉट सप्रेस नहीं कर पाई थी एलिगेशंस को। सब्सिक्वेंटली 1911 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो पार्टीशन है बंगाल का वो अबोलिश्ड हो गया है। ओके, नाउ रिवॉल्यूशनरीज क्या था? There were some leaders, कुछ लीडर्स थे who thought that peaceful allegation और जो बॉयकट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ब्रिटिश पे, एंड ठीक है, और वो बिलीव करते थे कि जो सोर्स है शुड बी मीट बाय फोर्स। ये थिंकिंग जो थी वो बहुत पॉपुलर थी यूथ में, और जो पीपल्स थे ओपिनियन के वो उनको क्या रिवॉल्यूशनरीज के नाम से जानते थे। सून जो क्रॉप थी रिवॉल्यूशनरी लीडर्स की, जैसे अश्वनी कुमार दत्त, ब्रह्म बंधुआ उपाध्याय, ठीक है, कुंदीराम बोस, अरबिंदो घोष, ये सब ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज थे उस पीरियड के, ठीक है। खुदीराम बोस जो थे वेल नॉन रिवॉल्यूशनरी थे, जो हैंग हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू व्हेन ही हैज हार्डली 15, सिर्फ 15 साल के थे जिन्हें फांसी दे दी थी ब्रिटिश ने। देवर मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया इंडियन फ्रीडम्स के लिए हमारी आउटसाइड द कंट्री के बाहर। मदम चामा, ठीक है, वो आपके जेनीवा गए थे एंड ब्रॉट आउट अ न्यूज़पेपर लाइव वंदे मातरम। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी फॉर्म्ड एन एसोसिएशन बनाया बर्लिन में। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला वो काबुल गए थे, उन्होंने गाइड किया फ्रीडम मूवमेंट को, ठीक है। लाला हरदयाल जो थे और बाकी जो पीपल्स थे पंजाब के, उन्होंने गदर पार्टी बनाई अमेरिका में रिवॉल्यूशनरीज की हेल्प करने के लिए इंडिया में, ठीक है। नाउ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब जो रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस्ड हुए थे तो टू पैसिफाई द इंडियंस, को पैसिफाई करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस किया सर्टेन यूनिफॉर्म्स। अंडर दिस रिफॉर्म्स जो थे, जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के, उन्होंने रेज किया, माइनॉरिटी बढ़ाई, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर जो थे प्रोविजनल आपके काउंसलिंग्स के वो भी बढ़े, ठीक है। हाउएवर जो ब्रिटिश थे वो फॉलो करते थे पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को, एंड दे मेड, उन्होंने रिलीजन बनाया द बेसिस ऑफ इलेक्टिंग, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे, ठीक है। उन्होंने सेपरेट किया रिप्रेजेंटेशन को जो गिवन दी जाती थी मुस्लिम्स के थ्रू, जो स्टेप्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो देखे गए एज ट्रीट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। सो ये जो रिफॉर्म्स थे वो आपके वेहीमेंटली अपोज थे लीडर्स के थ्रू, जिसमें मुस्लिम लीडर्स भी इंक्लूड थे। और इन द मीनवाइल जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो ब्रोक आउट हुआ 1914 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये ग्रांट करता है कि इंडिया जो है वो फ्रीडम है आफ्टर द एंड ऑफ वार के बाद। आफ्टर द वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक सर्टेन रिफॉर्मर्स, ठीक है। ये जो रिफॉर्म्स थे वो टोटली अनसेटिस्फाइड थे इंडियन पीपल्स के थ्रू। टू एड टू ऑलरेडी ग्रोइंग, पहले से ही डिस्कॉन्टेंट उसमें ऐड था अमंग द पीपल, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। अकॉर्डिंग टू लॉज पीपल कुड बी पुट इन जेल विदाउट ट्रायल, के बिना वो जेल में डाल देंगे। ये कॉज था वाइड स्प्रेड
इंडिग्नेशन का, लीड टू मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन, लीड करता हार्टर्स, और जो ये गवर्नमेंट रिप्रेस था विद ब्रूटल मेजर्स के थ्रू। और ये जो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, इंडियन लॉयर, साउथ अफ्रीका के, जो इंडिया वापस आए थे, उन्होंने लीड किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को फ्रॉम हेयर, यहाँ से। ओके, सो ये हमारा स्ट्रगल था इंडिया का, जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फेस किया था। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये बाल के नाम से जानते थे। ब्रिटिश ने डिवाइड किया बंगाल को 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये रिवॉक्ड हुआ 1911 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई 1885 में एओ ह्यूम के थ्रू, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू.सी. बनर्जी के प्रेसिडेंट के में, ठीक है, मतलब वो वहाँ के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।